हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल डॉक्टर अनवर मोटिवेशन। मैं आपके सामने डॉक्टर अनवर आज आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक अनदर व्लॉग जो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। एक बहुत प्रोमिनेंट शौक़, एक बहुत प्रोमिनेंट स्टेटस सिंबल जिसको हम कह सकते हैं, चाहे अब तो वो लेडीज़ में भी एज वेल एज़ इतना कॉमन हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो है स्मोकिंग। According to Google, more than 30% of adult has been indulging this kind of problem in India. 30% से ज़्यादा लोग इंडिया में स्मोकर्स हैं। और इसके अंदर एक कमाल की बात भी है कि more than 15% लेडीज़ भी हैं। If somebody is smoking तो it is feel like a man। एक एड मतलब एक सिंबल भी है, एक एंटिटी भी है कि हाँ, इफ़ यू स्मोक तो यू बिकम ए सिंबल ऑफ ए फील लाइक ए मैन। और तो वुमेन भी है कि फील लाइक ए वुमेन। ऐसे ऐसे उड़ाती हैं मज़ेदार रास्ते में, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या स्टेटस सिंबल है, ये क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, जो लोग स्मोकर्स हैं वो इसको एज ए टॉनिक समझते हैं, एज ए एंजाइटी किलर समझते हैं, एज ए परेशानी का सोल्यूशन समझते हैं, एक टेंशन को ख़त्म करने का एक इसको ट्रीटमेंट, एक इलाज समझते हैं। स्टेटस सिंबल तो है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये सोचते हैं कि टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो इसको किल करने का, इसको ख़त्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका उन लोगों के पास है। ये उनका फिनोमिनन है, वो उनका प्रिडिक्शन है, या ये उनकी राय है, कुछ भी आप कह सकते हैं। आई एम सॉरी टू से बट दे आर ऑल फूल्स। वो अपना आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और कितने मेरे जानने वाले ऐसे हैं, यार बहुत टेंशन हो रही है, वो स्मोकिंग करो। वो स्मोकिंग करते हैं तो सोचते हैं कि वह हमारी टेंशन ये ख़त्म हो गई। एक्चुअली मेरी नज़र में ये लोग सब बहुत कमज़ोर लोग हैं जो इस तरह से अपने आप को कन्विंस करते हैं, जो कम्प्लीटली फॉल प्रेडिक्शन है। इन सब का एक डायलॉग और है, हाँ कल से छोड़ दूँगा, हाँ कल से छोड़ दूँगा। वो उन लोगों की कल ज़िंदगी भर नहीं आती, चाहे सालों से दे आर स्मोक्स, चाहे सालों से कर रहे हों स्मोकिंग। तो हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में, हमारे नियर्स डियर्स बहुत लोग हैं जो स्मोकिंग करते भी हैं, चाहे जेब में पॉकेट में पैसे हैं या वो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन दे आर स्मोकर्स। उनको वो चाहिए ही चाहिए। अब उनके पास नहीं है तो किसी से बोरो करके ज़रूर लेंगे, लेकिन अपना शौक़ या अपनी आदत को पूरा करेंगे। एक्चुअली ये एक टाइप का एडिक्शन है, दिस इज़ ए काइंड ऑफ एडिक्शन। इस दौर में, इस रेट रेस में, अब तो लेडीज़ भी बहुत माशाल्लाह रोल प्ले कर रही हैं। वो भी अपना स्टेटस सिंबल समझती हैं या एंजाइटी किलर समझती हैं इसको, जो लोगों को आमतौर पे देखा गया है। इसका रेट डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। आप गूगल उठा के देख सकते हैं कि कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं। और मैंने जैसे बताया कि बहुत इजी शौक़ नहीं है ये बहुत सस्ता चीप शौक़ नहीं है, ये बहुत महंगा शौक़ है। जब पैसे आपके पास नहीं हो या सही अरेंजमेंट आपके पास नहीं हो, इवन दो आपको उस टाइम पे भी ये ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एंजाइटी होती है ना, टेंशन होती है। तो टेंशन को दूर करने का तो ये सोल्यूशन है ही उन लोगों का, ये रेमेडी है, उनका ट्रीटमेंट है, जो वो लोग ऐसा समझते हैं जो स्मोकर्स होते हैं। तो पैसे हो ना हो अरेंज करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ये शौक़ ज़रूर पूरा करेंगे। एक तो ये, उनको ये नहीं पता कि जितना निकोटीन वो इसमें लेते हैं, वो निकोटीन आज नहीं तो कल उनको नुकसान, उनको बहुत ज़्यादा बीमार करने के लिए काफ़ी है। जैसे फ्रेंड्स, हमें पता है कि हम लोग मेट्रो में रहते हैं, या तो बाई चॉइस हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, हम वैसे ही स्मोकर्स हैं। लेकिन जो ये निकोटीन स्मोकर्स हैं, ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ अपने साथ लेके घूमते हैं। वैसे ही आजकल क्यों प्योनी एनवायरनमेंट इतना ख़राब है, मैं विलेजेस या गांव की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो बहुत कूल माहौल या फिर पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर रहता है। लेकिन एज वेल एज कंसर्न विद द मेजर सिटीज़, यहाँ तो कितना बुरा हाल है, वैसे ही इतना पोल्यूशन, इतना माहौल ख़राब है। उसमें ये लोग एक एक्स्ट्रा हार्म अपने नेचर में, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी अपने अंदर ये इन्होंने इंडल्ज कर रखी है, प्रोड्यूस कर रखी है, जिससे इनको एक बहाना और है। वैसी कोई सेफ़ नहीं है, ये लोग इंटेंटली अपना आप को अनसेफ बना रहे हैं डे बाय डे, और बहुत हैबिचुअल होते हैं। इतनी समझ तो सभी को है कि ये स्मोकिंग तो हमेशा नुकसान करती ही करती है। अच्छा, ये लोग और कहते हैं कि हम 30-30 साल से 20-20 साल से ले रहे हैं, कुछ तो हुआ नहीं। ये लोग ये नहीं जानते कि कितनी परेशानी ऑल ऑफ सडन क्रिएट होती है, और ये अंदर डिपॉजिट हो रही है उनके लंग्स में, उनके हार्ट में। सबसे पहले निकोटीन, जो स्मोकिंग का एक बहुत बड़ा केमिकल सब्सटेंस है, ये टार के थ्रू, अपनी टार और अदर केमिकल्स के थ्रू तो परेशान करता ही करता है आपके लंग्स को। और ये कैसे लंग्स को बना देता है, ये मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये स्मोकर्स के लंग्स हैं और ये नॉन स्मोकर के लंग्स हैं। इसकी कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स आपको बताता हूँ कि निकोटीन है, ये हार्म्स करता है, या इसमें जो अदर केमिकल्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, सच इसमें हाइड्रोजन साइनाइड होता है, कार्बन
मोनोऑक्साइड एंड अमोनिया, ये तो अपना असर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे ना। ये बात क्यों समझ में नहीं आती, ये क्यों समझ में नहीं आती इन लोगों को। ये स्लो किलर्स होते हैं, पॉइजन्स होता है, ये स्लो किलर्स होता है, लेकिन ये डिपॉजिट हो रहा है आपके लंग्स में, आपके हार्ट में। पता है स्मोकिंग से कितनी परेशानी क्रिएट होती है। ये सब इंटेलेक्चुअल होते हैं जो स्मोकर्स होते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जो लोग शायद नए नए स्मोकर्स हैं, या जो लोग इसको एंजाइटी किलर समझते हैं या शौक स्टेटस का सिंबल समझते हैं, कि ये आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए आपका दुश्मन है ही है, और ये अपनी दुश्मनी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, एक दिन आपको ज़रूर पकड़ लेगा। एल्वियोलीज इस टाइनी एयर सैक है। ये क्या होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं हमारे लंग्स में, जो हमारे ऑक्सीजन को लंग्स तक ले जाती हैं, इनहेल करती हैं, और लंग्स तक उसको स्प्रेड करती हैं। मोर देन अप्रॉक्सीमेट 480 मिलियंस एल्वियोलाइज होती हैं हमारी, जो स्मोकिंग से डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर किसी के हेल्दी लंग्स में आपको दिखाता हूँ, पिक्चर में देखेंगे तो इनकी एल्वियोलीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो ऑक्सीजन को पूरे लंग्स में स्प्रेड करती हैं, जिससे हम नॉर्मली ब्रीथिंग कर पाते हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता निकोटीन से और दूसरे केमिकल से ये डैमेज होने लगती हैं, इसलिए सही से हमारा लंग पंपिंग नहीं करता। ये हमारी हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, जिसके थ्रू हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो होता है, ये उन आर्टरीज़ को की वॉल को बहुत ज़्यादा टाइटन कर देता है और बहुत ज़्यादा नैरो कर देता है हमारी आर्टरीज़ को, जिससे हमें ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट को नहीं पहुंच पाती। इससे लिपिड प्रोफाइल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, और बहुत सारी सी परेशानी ऐसी है। मगर मोस्ट प्रोमिनेंट रोल तो इसमें ये है कि लंग्स, हमें रेस्पिरेटरी COPD डिजीज़ हो जाता है, हमें लंग डिजीज़ हो जाता है, ILD हो जाता है। ये सब डिजीज़ के नाम हैं। स्मोकिंग की वजह से स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड क्लॉट, हेमाटोमा हो जाता है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारे डिजीज़ ऐसे हैं जो सिर्फ स्मोकिंग से ही बिल्डअप होते हैं। हमारी सोसाइटी प्रोवोक करती है हर चीज़ के लिए, लेकिन सोसाइटी कुछ नहीं होती, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन मी। अगर मैं चाहूँगा या मैं चाहूँगी तो ये काम करूँगा या करूँगी, otherwise nobody can enforce me, otherwise nobody can force me to do that, nobody can instigate me to do that particular one। ये सब हमारे बहाने होते हैं। अगर हम कमज़ोर होते हैं तो जब, अगर हम ज़रा से अपने लिए स्ट्रांग हैं। और दूसरी बात ये है कि ना तो कोई स्टेटस सिंबल है। जो लेडीज़ जेंट्स को पसंद करती हैं एज ए स्मोकर्स, मुझे उन पे भी बड़ी हैरानी होती है कि ये क्या इसमें पसंद करती हैं। स्मोकिंग काफ़ी लेडीज़ को पसंद आती है, हमने सुना है। और जो लेडीज़ खुद स्मोकिंग करती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या जैसे भी करती हैं, खैर वो नहीं, तो उनके यही होते हैं, तो उनको शौक़ होता है, एक एंजाइटी किलर होती है या स्टेटस सिंबल होता है। इसके अलावा चौथा कोई रीज़न नहीं होता, फोर्थ कोई रीज़न है ही नहीं। सो अवेयर होइए, जानिए अपना आपको कि आप कहाँ जा रहे हैं। वैसे ही इतना इन्वायरमेंट, इतना पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, इतना हालत ख़राब है बड़े शहरों में, और बड़े शहरों में क्या पूरे वर्ल्ड में ही है, लेकिन ख़ास तौर से आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो इंडिया का इन्वायरमेंट इतना ख़राब है, आप क्यों इंटेंडली जानबूझकर अपनी सेहत के क्यों दुश्मन बन रहे हो। इसको छोड़ो। इसके अलावा कुछ और करना है तो कुछ कर लो अपने शौक़ पूरे करने के लिए, जिससे आपकी बॉडी को इतना हार्म, इतना नुकसान ना हो, आपकी मेटाबॉलिज्म इतना डिस्टर्ब ना हो, इम्यून सिस्टम इतना डिस्टर्ब ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है स्मोकिंग। अब पता नहीं कौन सी उनकी फ़िलासफ़ी है या कौन सा उनकी एकेडमिक नॉलेज है कि अगर कोई सर्कल, अगर कोई फ्रेंड सर्कल आपको इंस्टिगेट कर रहा है, आपको प्रोवोक कर रहा है स्मोकिंग के लिए, उसको अवॉइड करिए। से कम्प्लीटली नो टू स्मोकिंग प्लीज़। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपकी फैमिली के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आज नहीं तो कल ये ज़रूर पता चलता है, और रहते वक्त अगर पता चल जाए तो ये इसी चीज़ का नाम इंसान है, इसी चीज़ का नाम अकल है, इसी का नाम पढ़ाई लिखाई है, इसी का नाम अवेयरनेस है, इसी का नाम समझदारी है, प्रूडेंट डिसीजन है। अगर हम वक्त से पहले समझ जाएं, वक्त के बाद जब आप बेड पे लेटे होंगे, जब समझेंगे तो देयर इज़ नो यूज़ एट ऑल। अभी सेहत है तो इसका ख्याल रखो। और भी बहुत चीज़ें हैं ज़माने में, गम दूर करने की, परेशानी दूर करने की, एंग्जाइटी दूर करने की, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्मोकिंग को completely say no to smoking at all. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर कुछ कमेंट में पूछना हो, कुछ इसमें आपको बात करनी हो तो मुझे कमेंट करिएगा। आई जस्ट गेट इन टच विद यू। कोई क्वेरी हो तो बताने की कोशिश करूँगा मैं आपको। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको देना, वैसे तो आजकल गूगल है जो काफ़ी चीज़ों का सोल्यूशन उसमें मिल जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। अगले किसी वीडियो में ज़रूर किसी टॉपिक पे बात करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।